हेलो, वेलकम। मैं कुमार आनंद आप लोगों का हमारी प्यारी सी यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट वाला इंग्लिश में स्वागत करता हूं। और आज की जो हमारी क्लास है वह हमारी आइदर के ऊपर को लेकर आगे चल रही है। पिछली क्लास में हम लोगों ने यह बात को सीख लिया था कि आइदर का पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव होता है। क्या होता है आइदर का पार्ट्स ऑफ स्पीच? एडजेक्टिव होता है। अब उसी बात को मैं फिर से शुरुआत कर दे रहा हूं। जैसा कि हम लोग पहले ही सीख चुके हैं कि आइदर का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वह तो होता है एडजेक्टिव। आइदर का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव। और यह हमने किस बेसिस पे समझा था? हमने इसको इस बेसिस पे नहीं समझा था कि आइदर का पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, बल्कि मैंने आपको इसको एग्जाम्पल के बेसिस पे समझाया था कि आइदर का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों एडजेक्टिव होता है। और यह एडजेक्टिव इसलिए होता है क्योंकि इसका नेचर वहां सेंटेंस में एक एडजेक्टिव की तरह बन जाता है। एक और एग्जांपल को देकर मैं क्लास को स्टार्ट करता हूं। यदि हम लोग कह सकते हैं, जैसे हमारा शायद पहले का एग्जांपल कुछ यूं था कि कैन एंटर यू कैन एंटर आइदर होटल। शायद एग्जांपल है या नहीं है मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, आप लोग देखिएगा। तो हमारा जो एग्जांपल है यू कैन एंटर आइदर होटल। अब यहां पर होटल नाउन के रूप में यूज हुआ है। अब आइदर का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? तो आइदर को मैंने पिछले क्लास में समझाया था कि आइदर यहां पर इस होटल के बारे में हमें बतला रहा है। और आइदर का यूज आप लोग इस तरह भी जानते हैं कि आइदर का यूज दो के लिए किया जाता है। किसके लिए? दो के लिए। तो सिचुएशन ये बनता है कि हम लोग इस तरह से मान लेते हैं कि हमारे सामने दो होटल हैं। ओके, दो होटल बनाए गए हैं, दो होटल है, इस प्रकार का होटल होगा। अब इसका नाम कुछ ए रख देता हूं, इसका नाम रख देते हैं बी। और यह कहा गया है कि यू कैन एंटर आइदर होटल, यानी कि यदि आपकी इच्छा है तो या तो आप होटल आई में सॉरी ए में जा सकते हैं, या आपकी इच्छा हो तो होटल बी में जा सकते हैं। दोनों आपको खुला ऑप्शन है। तो सेंटेंस यह बना कि यू कैन एंटर आइदर होटल। अब यहां आइदर क्या कर रहा है कि इस होटल के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है। क्या दे रहा है? इंफॉर्मेशन, कि तुम जो है ना इस दोनों होटल ए और बी में से किसी एक में भी जा सकते हो। तो डिपेंड ये करता है कि आइदर हमें इस होटल के बारे में बतला रहा है, तो जिस वजह से इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव होता है। क्या होता है इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच? एडजेक्टिव हो जाता है। तो ये हम सीख चुके हैं। लेकिन अब हमारा आगे का प्रोसेस ये है कि ठीक है कि आइदर जो है यह एडजेक्टिव है, लेकिन एडजेक्टिव का टाइप्स कौन सा है? जिस प्रकार से नाउन का टाइप होता है, प्रोनाउन का टाइप होता है, तो एडजेक्टिव का भी तो टाइप होता है। तो आपको यह बतलाना है, या मैं यह कहूं कि आपको अब यह जानना है कि आइदर का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो सकता है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में तो एडजेक्टिव है, लेकिन एडजेक्टिव का भी कौन सा टाइप? कोई तो होगा ना टाइप। एडजेक्टिव पे तो टाइप्स है। अब वह कैसे हमें जानना पड़ेगा? तो उसके लिए हमें एडजेक्टिव के टाइप्स को पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें बस यहां पर आइदर के फंक्शन को देख लेना है। मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्लास में करवाया था कि फिगर नहीं फंक्शन पे ध्यान दीजिए। तो जितने भी नाम रखे गए ना सब के सब फंक्शन के बेसिस पे रखे गए हैं, ना कि फिगर के बेसिस पे। तो इसके फंक्शन के बेसिस पर ही हम लोग यहाँ आइदर का पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो एडजेक्टिव होता है इसका हम लोग नाम रखने वाले हैं। अब यहां देखिए, दो ऑप्शन है और दो ऑप्शन में से कोई एक में हमें जाना है। तो अब यह करता क्या है कि यहां जो है दो होटल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। क्या किया गया है? डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब है कि उसे बांट दिया गया है। आइदर क्या करता है, दो होटल आपके पास है ए और बी, और आपको कहा गया दोनों में से किसी एक में, यानी कि दोनों होटल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया कि जिसमें तुम्हें जाने की इच्छा है वो जा सकते हो। तो आइदर का जो यहाँ फंक्शन आ रहा है वह आ रहा है डिस्ट्रीब्यूट के रूप में, कि वह दो को क्या करता है? अलग अलग दो है। जैसे मैं यह कह सकता हूं यू कैन टेक आइदर मार्कर, यू कैन टेक आइदर मार्कर, यानी कि मेरे हाथ में दो मार्कर हैं, आप चाहे तो ये ब्लू या आप चाहे तो यह ब्लैक ले सकते।
ले सकते हैं। तो आइदर क्या करता है, इस दो मार्कर में से किसी एक को भी चुनने की आपको आजादी देता है, यानी कि यह डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो इस सिचुएशन में हमें यह आया कि आइदर चलिए ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग तो यह एडजेक्टिव है, लेकिन यदि इसका फंक्शन थोड़ा देखा जाए ना तो ये इसका डिस्ट्रीब्यूट के जैसा कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट, यानी कि यह बांटने का काम कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट। अब इसको यदि दोनों को गौर किया जाए, आइदर एडजेक्टिव है, आइदर क्या है, एडजेक्टिव है, और यह डिस्ट्रीब्यूट करने का भी काम करता है। अब इसके इन्हीं दोनों फंक्शन को हमें जोड़ देना है। आइदर एक तरफ एडजेक्टिव है तो दूसरी तरफ यह क्या काम कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कर रहा है। और यदि ऐसा बात है तो हम क्या करने वाले हैं, इस दोनों नाम को ही जोड़ देंगे, एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूट को जोड़ देंगे। तो आइदर का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच निकल के आएगा वह एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव का जो टाइप होगा उसको हम लोग कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ये इसका नाम रखा जाएगा। तो आइदर एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव में भी which type of और which kind of, then we can say that it is a type of adjective which whose name is distributive adjective, and we can consider it or its name on the basis of its function, not figure. We are recognizing its name according to function, not figure. तो इस बात को जानने की हम लोग कोशिश कर रहे थे। पिछली क्लास में हमने जाना था कि आइदर एडजेक्टिव है, लेकिन एडजेक्टिव का कौन सा टाइप है, तो हमें पता चला यह डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। तो फिर से कॉन्सेप्ट हमारा बनता है, और हम यह जान चुके हैं कि आइदर का पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, और यदि कोई पूछे कि एडजेक्टिव का कौन सा टाइप है, तब इसका नाम हम लोग रखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। इस पूरे को कॉपी कर लो, उसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए, आइदर का तो टॉपिक समाप्त हो गया। अब हम लोग अपने अगले टॉपिक आइदर ऑफ की तरफ जा रहे हैं। किसकी तरफ, आइदर ऑफ, आइदर ऑफ। अब हमें इसके बारे में जानना है। आइदर के बारे में जान चुके हैं, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव में भी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का वो काम कर जाता है। एंड नाउ द आवर नेक्स्ट पॉइंट इज आइदर ऑफ। चलिए इसको रन करते हैं। अब इस आइदर ऑफ को कैसे सीखेंगे, तो सिंपल सी बात है, आप कहेगा सर इसको भी हमें एग्जांपल के बेसिस पे ही समझना है, ये नहीं कि हमें इसके बारे में सीधे जान लेने हैं कि आइदर ऑफ ये होता है, ये होता है, ये होता है। ये प्रोसेस सीखने का नहीं है। सीखने का प्रोसेस है कि आप एग्जांपल के बेसिस पे नॉलेज को गेन करते जाएं, और यह सबसे बेहतरीन तरीका हम लोगों का बनता है कि एग्जांपल ले रहे हैं, इसके बारे में पॉइंट्स बना रहे हैं, और कॉन्सेप्ट को दिमाग में बैठाते जा रहे हैं। तो बेस्ट नॉलेज आप लीजिए और बेस्ट वे से लीजिए। तो इसके लिए एक सेंटेंस बनाते हैं। मैं यह कह सकता हूं, आइदर ऑफ द बॉयज, आइदर ऑफ द बॉयज कैन विन द रेस, आइदर ऑफ द बॉयज कैन विन द रेस। अब यहां आइदर यदि आया हुआ है तो निश्चित बात है कि यह दो के लिए आया होगा। यदि आइदर आया है तो यह किसके लिए आया होगा, दो के लिए ही आया होगा। अब यहां कहा जा रहा है कि आइदर ऑफ द बॉयज कैन विन द रेस। सिचुएशन यह बनता है कि हमारे सामने दो लड़के हैं, इसका नाम रखते हैं राजन, इसका नाम रखते हैं मनीष, राजन और मनीष, और इसमें रेस लगता है कि कौन जीत सकता है। तो मेरा यह मानना है, या आप यह कह सकते हैं कि राजन भी जीत सकता है या मनीष, यानी कि दोनों के जीतने के चांसेस हैं। राजन भी जीत सकता है और मनीष भी जीत सकता है, लेकिन हमें अब यह जानना है कि जीतेगा कौन, जीतेगा कौन। तो वो तो जब रेस होगा तो देखा जाएगा। सेंटेंस के ऊपर आते हैं। तो सेंटेंस कह दिया आइदर ऑफ द बॉयज कैन विन द रेस। तो यहां आइदर दो लड़के के लिए आया हुआ है। अब यहां जानना है हमें इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा।
इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या बनता है। तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच यदि आप कहते हैं कि सर यहाँ पर यह एडजेक्टिव है, तो फिर मैं आपको यही बात कहूंगा कि फिगर नहीं फंक्शन के बेसिस पे हमें इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच जानना होता है। अब वो अलग एक फंक्शन था जिस पे हमने यह जाना कि वह एडजेक्टिव हो गया। अब यहां देखना है कि क्या कर रहा है। इसके लिए मैं आपका एक छोटा सा टेस्ट लूंगा जिसको मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लास में करवा कर रखा हुआ है। सेंटेंस यह है, यदि मैं यह लिखता हूं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डैश नॉट कमिंग हियर, और ऑप्शन में दिया गया इज आर। अब मुझे सबसे पहले आप ये बताइए कि यहां इज होगा कि आर होगा। चलिए समझाइए तेजी से। सिंटैक्स या आप कहें तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक छोटा सा यह टॉपिक है। चलिए अब मैंने यहां आपको सिंटैक्स से बताया हुआ है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के चैप्टर में कि ऑफ का पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रेपोजिशन है, बिल्कुल सही। और प्रेपोजिशन के बाद हमें पता है क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। और हमें इस अच्छे तरीके से इस बात की जानकारी है कि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब लगा नहीं सकते हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम ही बनता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जब चैप्टर का नाम है आपका सिंटैक्स का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो आप इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कैसे वर्ब लगा सकते हैं। ये तो सीधी सी मतलब कह सकते हैं बात तो गलत है। अब जो हमारे पास अवेलेबल है वह अवेलेबल है मोस्ट। मोस्ट हमारा बन जाता है सब्जेक्ट। क्या बनता है, सब्जेक्ट। और आपको यह भी पता है कि सब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या कहें तो सब्जेक्ट या तो प्रोनाउन हो सकता है। मोस्ट जो है यह सब्जेक्ट होने वाला है। अब सब्जेक्ट में यह चाहे तो नाउन भी चाहे तो प्रोनाउन भी। अब नाउन के बारे में हमें बेसिक पॉइंट यह पता है कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड कि नाउन किसी न किसी का नाम होता है। और आप यह देखकर इस बात की ओर इशारा कर सकते हैं कि मोस्ट सर नाउन तो नहीं है, कहने का मतलब यह नाम तो है नहीं, तो ऑटोमेटिक यह कट गया, नाउन नहीं है। अब सब्जेक्ट के जगह पे या तो नाउन आ सकता है या तो प्रोनाउन, जिसमें से इसका नाउन होना इम्पॉसिबल है, तो बच क्या गया, प्रोनाउन। चलिए तो मोस्ट का पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें यह पता चला कि यह क्या है, प्रोनाउन है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मुझे यह बताइए कि यदि यह प्रोनाउन है तो यह किसी न किसी नाउन के लिए तो आया होगा। यदि मोस्ट प्रोनाउन है तो इसका नाउन होगा। क्या वह नाउन इस सेंटेंस में मौजूद है कि नहीं है, आप उस बात को मुझे समझाएं कि मोस्ट यदि प्रोनाउन है तो इस प्रोनाउन का नाउन इस सेंटेंस में मौजूद है या नहीं है। चलिए सोच के बताइए, उसके बाद इस पे हम लोग डिस्कशन करते हैं। मोस्ट प्रोनाउन है तो इसका नाउन इस सेंटेंस में मौजूद है या नहीं है। तो इस सेंटेंस को जब आप पढ़ते हैं तो आप पढ़ सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी कि कह सकते हैं कि यदि 20 स्टूडेंट्स को यहां बुलाया गया है तो उसमें से 16 स्टूडेंट्स तो आ रहे हैं। 20 कंप्लीट स्टूडेंट हुआ, उसमें से 16 स्टूडेंट्स आ रहे हैं। तो ये कंप्लीट के मतलब टोटल के कंपैरिजन में ये तो मोस्ट की बात करेगा। 16 कितना होगा, मोस्ट होगा। तो वही बात यह रहा कि यहाँ टोटल स्टूडेंट्स यदि आप 20 मान लेते हैं तो मोस्ट किसकी बात कर रहा है, 16 स्टूडेंट्स की, यानी कि 16 स्टूडेंट की यह बात कर रहा है। तो कंपैरिजन में आप देखिएगा तो यहाँ पर जो है मोस्ट इसी स्टूडेंट्स के लिए ही आया हुआ है। यहाँ टोटल जो द स्टूडेंट्स लिखा गया है यह 20 स्टूडेंट्स है, तो मोस्ट किसकी बात करेगा, 16 स्टूडेंट्स की तो बात करेगा। लेकिन क्या यहाँ पर स्टूडेंट्स लिखा गया है, तो कहिएगा नहीं, यहाँ स्टूडेंट्स तो लिखा गया ही नहीं है। तो ऑटोमेटिक हमें यह पता चल गया कि मोस्ट जो है कहीं ना कहीं उसी 16 स्टूडेंट्स के लिए आया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि मोस्ट जो है यह नाउन को रिप्लेस करके आया है।
किसको आया है? नाउन को रिप्लेस करके। वो और वह नाउन कौन है? यही स्टूडेंट्स। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स में मोस्ट जिस नाउन को रिप्लेस कर रहा है वह यही नाउन है, और यह क्या हो जाएगा? प्रोनाउन। तो यह हो गया प्रोनाउन। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि प्रोनाउन जो है वो अपना सारा गुण किससे ले लेता है? नाउन से। अब यहां सोचिएगा कि यदि यह नाउन प्लुरल है, यह नाउन प्लुरल है, तो इसके लिए आने वाला प्रोनाउन भी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? प्लुरल। तो आपका यह प्रोनाउन हो गया प्लुरल। क्या हो गया? प्लुरल। तो एक तरह से आप जरा इस सेंटेंस को सोचिए। ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद स्टूडेंट्स हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, मोस्ट आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में नाउन या प्रोनाउन, इसके होने की संभावनाएं हैं, लेकिन नाउन यह हो नहीं सकता है, बचा प्रोनाउन। और प्रोनाउन में भी ये सिंगुलर या प्लुरल, तो पता चला प्लुरल। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि सर हमारा जो ये सब्जेक्ट मोस्ट है यह क्या हो गया? प्लुरल। और जब आपका सब्जेक्ट ही प्लुरल हो गया तो आने वाला वर्ब भी आप क्या लगाइएगा? प्लुरल ही लगाइएगा। इसीलिए आंसर क्या क्लिक करेंगे? आर। अब यह आपके प्रोनाउन के, प्रीपोजिशन के, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, टोटल चैप्टर के कॉम्बिनेशन एक सेंटेंस में यहां बता दिए गए हैं। अब बताइए आइदर ऑफ द बॉयज में आइदर का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? आइदर ऑफ द बॉयज में आइदर का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा? बिल्कुल सही। अब आप इस बात को जान गए होंगे कि सर आइदर जो है यह भी यहां पर बॉयज क्या कर रहा है? दो लड़कों के लिए आया हुआ है, लेकिन आइदर उसमें से किसी एक लड़के की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? किसी एक लड़के की। और यह नाउन की ही बात कर रहा है, यानी कि नाउन को रिप्लेस किया हुआ है, तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बनता है प्रोनाउन। जिस तरह से यहां मोस्ट प्रोनाउन बन रहा है, उसी तरह से यहां आइदर भी क्या बन रहा है? प्रोनाउन बन रहा है। इसको कॉपी कीजिए तेजी से, मैं नीचे वाला तब तक इरेज करता हूं। तो आइदर का पार्ट्स ऑफ स्पीच तो हमें पता चल गया कि आइदर का पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रोनाउन तो होगा, लेकिन बात वही रही। और क्या बात रही वो जस्ट आपको देख लेते हैं। उससे पहले तो हम एक कॉन्सेप्ट बना लेते हैं, इसको मैं नीचे लिख देता हूं। कॉन्सेप्ट यह हुआ कि आइदर का, चलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच तो यह प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन। लेकिन प्रोनाउन में मैं बात करूं तो विच टाइप ऑफ, किस प्रकार का यह प्रोनाउन है। जिस प्रकार से हमने देखा था कि आइदर का पार्ट्स ऑफ स्पीच, आइदर का पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव था, तो फिर हमने आगे देखा कि वह एडजेक्टिव किस टाइप का होगा। तो यदि यहां पर आइदर प्रोनाउन है तो आइदर का पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रोनाउन है, लेकिन यह किस प्रकार का प्रोनाउन है? विच टाइप ऑफ। तो बात वही रहेगी जो हम पिछले सीख के आ चुके हैं कि आइदर का नेचर ही डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्या काम करना है? डिस्ट्रीब्यूट। फिर से इसको देखते हैं कि आइदर यहां भी क्या कर रहा है? डिस्ट्रीब्यूट करने का ही काम कर रहा है। अब यहां देखिए आइदर का फंक्शन एक काम कर रहा है प्रोनाउन के जैसा, पार्ट्स ऑफ स्पीच अकॉर्डिंग, और एक फंक्शन काम कर रहा है इसका डिस्ट्रीब्यूट करने का। तो इस दोनों को अब मिला दीजिए, तो मिला दीजिएगा तो इसका नाम पड़ जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो यहां जो हमें पूछा गया है कि आइदर प्रोनाउन है, लेकिन प्रोनाउन का भी कौन सा टाइप है, तो ये विच टाइप ऑफ को हटाकर हम लोग यहां पर लिखने का काम करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्या लिखेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पता करेंगे। तो आइदर के कॉन्सेप्ट में क्या क्या पता चला कि यह प्रोनाउन है, और प्रोनाउन में भी कौन सा टाइप, तो टोटली रूप से यह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बनने का काम करता है। तो अभी तक के क्लास में हम लोग सीखे क्या है, तो सीख हम लोगों को यह मिली है सर आइदर जो है यह अपने आप में सिंगुलर है, और यह अपने बाद जो है यानी कि नाउन भी क्या लेगा? सिंगुलर लेगा। उसी नाउन के अकॉर्डिंग यह वर्ब भी क्या लेता है? सिंगुलर लेता है। और आगे और बात करें तो आने वाला पोजीशन भी ये क्या हो जाएगा? सिंगुलर के रूप में ही इसका यूज होता है। बात समझ रहे हैं? अब इसकी थोड़ी और जानकारी ले तो सर यह एडजेक्टिव का भी काम करता है, और जानकारी ले तो सर यह प्रोनाउन का भी काम करता है।
लेकिन फिर और बात करें सर एडजेक्टिव में कौन सा टाइप होगा, तो सर आपने ही तो बताया है कि यह डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। फिर प्रोनाउन में कौन सा टाइप होगा, फिर कहिएगा सर आपने ही तो बताया है कि यह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की तरह काम करता है। तो एक आइदर के बारे में हमें इतनी सारी जानकारी मिल चुकी है। अब आइदर के बारे में यदि हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं तो आइदर का एक टाइप आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में पढ़िएगा और एक टाइप इसका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में पढ़िएगा। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़ लिए, फिर पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहीं और जाके। तो यहाँ पे आपको आइदर बार बार पढ़ने का जरूरत पड़ता है, जिस वजह से आपको आइदर कभी समझ में ही नहीं आ पाता है कि यह कब प्रोनाउन बनेगा और कब एडजेक्टिव बनेगा। तो उससे अच्छा बेसिस है कि आइदर को एक जगह शुरू करते हैं और एक ही जगह समाप्त कर देते हैं, जहां पर यह प्रोनाउन भी समाप्त, एडजेक्टिव भी समाप्त, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी समाप्त और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी समाप्त हो जाएगा। तो आज हमने आइदर का भी देखा और आइदर ऑफ का भी देखा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड लव यू सो मच, बाय, नमस्ते।